नमस्कार साथियों। सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? पहली सिंचाई के कितने दिन बाद में हमको सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई करनी चाहिए? सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई के टाइम पे हमको कौन-कौन से फर्टिलाइजर उपयोग में लेने चाहिए दोस्तों? एवं सरसों की फसल में फूल से फलियां बनते टाइम पे हमको कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? किसान भाइयों, दूसरी जो सिंचाई होती है सरसों की फसल में, उसका टाइम फिक्स नहीं होता है दोस्तों। अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग तरीके की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें अलग अलग टाइम पे दूसरी सिंचाई होती है दोस्तों। आपको देखना होगा कि आपके खेत में जब तक आपके खेत की ऊपर की सतह, मिट्टी की ऊपर की सतह सफेद नहीं हो जाए यानी सूख नहीं जाए, तब तक आपको दूसरी सिंचाई आपकी फसल में नहीं करनी है दोस्तों। अगर आपके खेत की जो मिट्टी है दोस्तों वो रेतीली है, तो आपको जो दूसरी सिंचाई है वो आपको पहली सिंचाई के 30 से 35 दिन बाद में दूसरी सिंचाई करनी है। बुआई के 60-65 दिन बाद में आपको आपकी फसल में दूसरी सिंचाई करनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरी सिंचाई में हमको फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिन किसानों ने सरसों की बुआई के टाइम पर डीएपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, इनका प्रयोग अगर आपने खेतों में सल्फर है, इनके अलावा इनका प्रयोग आपने आपके खेत में सरसों बुआई की टाइम पे किया है एवं पहली सिंचाई के टाइम पे आपने यूरिया या फिर सल्फर भी है, जिंक भी है, इनका प्रयोग आपने अगर आपके खेत में पहली सिंचाई के टाइम पे किया है, तो आपको दूसरी सिंचाई के टाइम पे किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना है। दूसरी सिंचाई के बाद में किसान भाइयों, जो आपको सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य करना है वो करना है 05234 के स्प्रे। 05234 एनपीके 05234 आता है, उसका आपको आपकी फसल में स्प्रे करना है। 05234 में दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा 0 होती है एवं फास्फोरस की मात्रा है वो होती है दोस्तों 52% एवं पोटेशियम की जो पोटास होता है उसकी मात्रा होती है 34%। 05234 के स्प्रे से दोस्तों हमारी जो सरसों की फसल है उसमें जो ये फलियां बन रही हैं ये अच्छी बनेंगी, इसमें जो दाना है उसका साइज अच्छा बनेगा, मोटा बनेगा और हेल्दी, और किसी भी प्रकार का जो रोग है वो हमारी फसल में नहीं लगेगा दोस्तों 05234, और दाना मोटा एवं चमकदार भी बनेगा। 05234 का स्प्रे से जो हमारी जो सरसों की फसल है उसमें फूल से फलियां बन रही हैं, उनमें जो दाना है वो अच्छा बनेगा, उसका साइज है जो सही बनेगा एवं दाना है वो चमकदार बनेगा। दोस्तों, जैसे ही हमारी जो सरसों की फसल है फ्लावरिंग स्टेज से जो फलियां बनने की जो स्टेज होती है, इस टाइम पे दोस्तों जो मुख्यतः जो टाइम होता है वो क्या है कि ज्यादा नमी होती है वातावरण में, और वातावरण में धुंध यानी कोहरा होता है। कोहरे की वजह से क्या है कि नमी बनी रहती है, और ज्यादातर नमी बनी रहने के कारण व्हाइट जो रस्ट है, आपने देखा होगा सरसों में व्हाइट रस्ट की प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलती है। व्हाइट रस्ट की जो प्रॉब्लम है, इसका निजात के लिए आपको आपकी फसल में जो ये फंगीसाइड है उसका स्प्रे आपको निकालना है। चाहे आप किसी भी कंपनी का फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जो कार्बनडेजियम मेनकाजेब है इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, बायोस्टीन है। इनके अलावा अन्य आप जो फंगीसाइड है उसका स्प्रे आप आपकी फसल में निकाल सकते हैं दोस्तों। फूल से फलियां बनते टाइम पे दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है अत्यधिक ठंड की वजह से, जो पाला जमता है, बर्फ जो जमती है उसकी समस्या दोस्तों। उसकी वजह से हमारे जो फली में जो दाने हैं, सरसों की फसल में फलियों में जो दाने हैं वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं, वो पिचक जाते हैं, उनका पानी बन जाता है दोस्तों। तो हमको हमारी जो फसल है उसको पाले की शिकायत है, जो पाला है इससे बचाना है। इससे बचाने के लिए वैसे तो हम बुआई के टाइम पर भी सल्फर का उपयोग करते हैं, एवं अगर आपको लगे कि आपके क्षेत्र में पाले की शिकायत है, जम रहा है, तो आपको सल्फर का स्प्रे आपको अनिवार्य जरूर से जरूर आपकी फसल पे करना है दोस्तों। एवं सल्फर का स्प्रे आप अगर नहीं करते हैं तो आपके जो खेत के चारों तरफ आपको धुआं करनी है। धुआओं की वजह से क्या है कि दोस्तों पाला है काफी हद तक हमारी फसल पे नहीं टिकता है दोस्तों। अगर किसान भाइयों आप टाइम रहते हुए आपकी सरसों की फसल में ये कार्य कर लेते हैं, तो आपकी जो सरसों की फसल है उसका उत्पादन तो बढ़ेगा ही, एवं इनके अलावा भी आपकी जो सरसों की फसल है उसमें तेल की जो मात्रा है
वो बहुत ही शानदार रहेगी दोस्तों। हमारे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बाता को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को अन्य किसान दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।